जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा। देखो, कोई भी त्रिकोणमिति जो है वो कौन से त्रिभुज में लगाई जाती है? समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री हो और जिस एंगल के अकॉर्डिंग, जिस कोण के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो उस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं लंब। और उस कोण से जो टच होकर लाइन गुजरती है उसको कहते हैं आधार। और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण। और समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं दी हुई हो तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। और यदि हम बात करें, देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है। अब चलो हम प्रश्नावली 8.1 शुरू करते हैं, जिसके क्वेश्चन जो है एक एक करके सभी क्वेश्चन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। देखो, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो हम एक बार त्रिभुज बना लेते हैं। देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी और इसका बी कोण समकोण है। तो देखो, ये ए, ये बी और ये सी। बी कोण समकोण है। ये कोण जो है वो 90 डिग्री है। बी कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी जो है ये आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर। ये जो है ये हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी, इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं। देखो भाई, कर्ण क्या जानते हैं हम? कैसे निकालेंगे कर्ण? पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो, जैसे हम इसमें लगाएं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारे पास? AC। तो हमने लिखा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। और BC कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। यदि हम और आगे बात करें तो AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर मतलब 24 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 24 गुणा 24। और 7 का वर्ग कितना? 49। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? देखो, ये 9 6 15, 625। अब यदि दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेते हैं तो AC का जो मान है वो आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब यदि हम बात करें, देखो इसका फर्स्ट वाला यदि हम देखें, पहले यदि हम बात करें साइन ए की, तो साइन ए मतलब ए का मतलब क्या है? कौन सा कोण? ये वाला कोण। तो यदि ये वाला कोण है तो ये आपके पास लंब है, ये आपके पास आधार है, ये आपके पास कर्ण है। तो साइन ए बराबर क्या जानते हैं? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब तो हमारे पास कितना है? 7। क्योंकि जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा जो होती है उसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है? BC है, मतलब 7। तो ये 7 क्या हो जाएगा? लंब का काम करेगा। तो 7 बटे कर्ण कितना है? 25। तो ये साइन ए का मान हो जाएगा। यदि हम अगले की बात करें कोस ए, तो कोस ए बराबर हम क्या जानते हैं? आधार बटे कर्ण। तो कोस ए बराबर आधार ए के अकॉर्डिंग यदि हम आधार देखें तो आधार क्या है? AB। तो इसको लिखेंगे 24/25। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, फर्स्ट का। यदि हम सेकंड की बात करें
यदि हम बात करें किसकी, सेकंड की, तो सेकंड के लिए यदि बात करें हम साइन सी कोस सी, तो सी कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। तो ये कोण है तो ये सामने वाला ये तो लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। कर्ण जो है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, तो वो चेंज नहीं होगा। तो अब यदि हम बात करें देखो साइन सी की, तो लंब बटे कर्ण, तो साइन सी बराबर लंब कितना है, देखो लंब है हमारे पास 24, तो ये 24 कर्ण कितना है 25, तो 24/25। और कोस सी की यदि हम बात करें तो आधार बटे कर्ण, तो कोस सी बराबर आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25, तो ये कोस सी का मान आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति आपके पास 8.13 है जिसका कोण Q जो है वो समकोण है 90 डिग्री है। तो पहले यदि हम बात करें कि ये तो कर्ण है और हमारे पास क्यू आर नहीं है, तो क्यू आर हमें निकालना चाहिए। देखो क्यू आर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखते हैं देखो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे हम, पी क्यू स्क्वायर प्लस 2r² बराबर पी आर का स्क्वायर, ये लिख देंगे। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये हमने लिखा। तो पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिया, प्लस क्यू आर हमें पता नहीं इसको, इसलिए इसको क्या छोड़ दिया, क्यू आर ही छोड़ दिया। और पी आर हमें दिया हुआ 13, तो इसको लिख दिया 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना 144, प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना 169। अब इसको यदि उधर भेजेंगे तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे 169 माइनस 144, ऐसा लिख देंगे। देखो तो क्यू आर स्क्वायर बराबर यदि इसमें से घटाते हैं तो 9 - 4 कितने 5, और 6 - 4 कितने 2, तो 25 बच जाएंगे। अब यदि हम इसका वर्गमूल ले लें तो क्यू आर बराबर 25 का वर्गमूल कितना आ जाता है 5, तो ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यदि हम बात करें देखो टेन पी, पहले तो हम पता कर लेते हैं टेन पी। तो टेन पी, पी मतलब इस कोण की बात कर रहा है, देखो ये वाला कोण, यदि इस कोण की बात कर रहा है तो इसके सामने वाला ये तो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो टेन पी बराबर लंब तो है हमारे पास 5, आधार हमारे पास है 12, तो टेन पी का मान कितना हुआ 5/12। फिर यदि हम कोट आर की बात करें, देखो दूसरा हमें किसकी जरूरत है, कोट आर की। तो कोट आर बराबर हम क्या जानते हैं, आधार बटे लंब। तो कोट आर मतलब इसकी बात कर रहा है, देखो इसकी बात कर रहा है, तो फिर ये क्या हो गया लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। अब ठीक है, इसको तो लंब, क्योंकि इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और इससे जो टच होकर गुजरती है वो क्या होगी, आधार होगी। तो यदि हम बात करें कोट आर की, तो कोट आर बराबर, अब आधार तो हमारे पास कितना है 5 और लंब हमारे पास कितना है 12। अब यदि हम बात करें देखो टेन पी माइनस कोट आर की, तो टेन पी का मान कितना 5/12 और कोट आर का मान भी कितना 5/12। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो टेन पी माइनस कोट आर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो देखो पहले तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
से ये ए, ये बी और ये सी, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो आपसे क्या कह रहा है, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो है हमारे पास 3, ये कोण ए है, तो ये तो है 3 और कर्ण कितना है 4। ठीक है, तो 3 और 4। अब हमें क्या निकालना चाहिए, पहले तो ए बी निकालना चाहिए। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय, क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ये सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारे पास कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। और सी बी हमारे पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। और प्लस ये कितना है ए बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। 9 को उधर भेज दिया, 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे 7, तो 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। यदि हम दोनों तरफ से वर्गमूल ले ले तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, √7। तो ये जो है ए बी, ये हमारे पास कितना है √7। क्लियर है। अब यदि हम बात करें देखो कोस ए की, तो ए मतलब इसी कोण की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला ये तो लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो हमें मान पूछ रहा है किसका, कोस ए का। तो कोस ए बराबर हम क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण। तो कोस ए बराबर आधार हमारे पास कितना है √7, तो √7 कर्ण हमारे पास कितना है 4। तो कोस ए का मान कितना आया √7/4। फिर और किसका मान पूछ रहा है, टेन ए का। टेन ए बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना है 3, आधार कितना है √7। तो टेन ए बराबर 3/√7। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्लियर है। फिर यदि हम बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं, देखो ये ए, ये बी और ये सी, तो का कोण बी जो है वो समकोण है। हमें क्या दिया हुआ है, देखो 15 कोट ए बराबर 8, ये हमें दिया हुआ है। तो यदि हम बात करें कोट ए की, तो 8/15 ऐसा हो जाएगा। देखो ठीक है, 15 को इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। देखो, और कोट थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटे लंब। तो ये आधार बटे लंब, आधार हमारे पास कितना है 8, लंब कितना है 15। यदि हम ए के इस ए की बात करें तो ए के सामने वाला ये तो लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो देखो आधार तो हमारे पास 8, ये तो है 8 और लंब ये है हमारे पास 15। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना चाहिए, कर्ण निकालना चाहिए। कर्ण क्या किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखो देखो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी कितना है 15 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना 225, 8 का स्क्वायर कितना 64।
15 का स्क्वायर हम कितना जानते हैं, 225, और 8 का अनटेन 64। तो AC स्क्वायर बराबर, इन दोनों को देखो जोड़ देते हैं, 5 4 9, 6 2 8, और ये 2, 289। और 289 किसका वर्गमूल, मतलब किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। तो यदि हम यहाँ वर्गमूल लेंगे तो AC का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। देखो ये कर्ण जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब देखो जो आपसे पूछ रहा है वो बता दो। साइन ए बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर, ये लंब तो कितना है 15, कर्ण कितना है 17। तो साइन ए क्या आ जाएगा, 15/17, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो यदि हम बात करते हैं किसकी, सेक ए की, तो सेक ए हम क्या जानते हैं, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या जानते हैं, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास कितना है, देखो सेक ए बराबर कर्ण है हमारे पास 17, आधार है हमारे पास 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखो अब क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B जो है वो 90 डिग्री है। इस कोण को यदि मैं थीटा नाम दूं तो आपसे क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, कर्ण बटे आधार। ये कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है हमारे पास 13, ये थीटा है तो आधार ये है हमारे पास 12। तो सबसे पहले ए बी निकालना चाहिए। ए बी किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, कि भाई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो AB, तो हमारे पास AB स्क्वायर है, BC कितना है 12 का स्क्वायर, और AC कितना है 13 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस 144 बराबर 169। ठीक है, 12 का स्क्वायर तो 144, 13 का स्क्वायर कितना 169। AB स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। ठीक है, इसको इधर भेजा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो तो AB स्क्वायर बराबर, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 25 आ जाएगा। तो AB का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, यदि वर्गमूल लेते हैं तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। तो ये आ गया हमारे पास 5। अब कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो बाकी जो इसके अलावा जो बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं, देखो साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक, ये बचे हुए हैं। तो इन सब का मान लिखना है, तो लिख देंगे, बहुत ही सिंपल है। यदि हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब तो कितना है, देखो ये तो है लंब, ये है आधार, ये है कर्ण। तो साइन थीटा, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। फिर यदि कोस थीटा की बात करें तो आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कितना है 12, कर्ण कितना है 13। यदि हम टेन थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार, लंब है हमारे पास 5, आधार है हमारे पास 12। और कोट थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, आधार बटे लंब। आधार है हमारे पास 12, लंब है हमारे पास 5। सेक थीटा हमें दिया हुआ ही है। यदि हम बात करते हैं किसकी, कोसेक थीटा की, तो ये क्या जानते हैं, कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारे पास कितना है
करण है 13, लंब कितना है 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल है, एक ही फॉर्मेट पर बने हुए हैं सारे क्वेश्चन, लाल बटे कक्का। ठीक है, उसी पर जो दिया हुआ है वो ले लो, एक कोई सी भी भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो हमेशा किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। और उसके बाद जो आपको चाहिए वो सब लिख लो, बस आपको वो याद करना है कि लाल बट्टे का साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, इनको आप रट लो, बस इतनी सी बात है देखो पूरी प्रश्नावली में। चलो फिर यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, यदि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो, ए और बी न्यून कोण है, इसको मैं बी दे देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ पी मान लो। ठीक है, एक ही त्रिभुज से बना देंगे, देखो पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ए और बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, इसलिए हमने ये देखो ये भी 90 से कम का लग रहा है और ये भी 90 से कम का लग रहा है। ठीक है, हमने इन दोनों को क्या बना दिया, न्यून कोण बना दिया। जहां कोस ए बराबर कोस बी हमें दिया गया है क्या, कोस ए बराबर है किसके, कोस बी की। तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी, कि कोण ए और कोण बी भी बराबर है। तो देखो यदि हम बात करें कोस थीटा बराबर, हम क्या जानते हैं, आधार बटे करण। तो कोस ए, ये कोण ए है तो इसके सामने वाला ये आधार हुआ, ये करण है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं कोस ए की तो आधार बटे करण, आधार क्या है, सॉरी, कोस ए तो ये ए कोण है तो आधार कौन सा होगा, ये एपी। एंगल के सामने वाला तो क्या होता है, लंब होता है। यदि ए की बात करें तो एपी क्या होगा, आधार होगा, आधार बटे करण। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा कोस ए बराबर आधार तो क्या है एपी, करण क्या है एबी। ठीक है, तो कोस ए बराबर लिखा आधार बटे करण, आधार क्या है ये वाला कौन सा, एपी। यदि हम बात करें कोस बी की, मतलब ये वाले कोण की, ये कोण की बात करते हैं, इससे जो टच होकर कौन सी गुजर रही है, बीपी, ये आधार हो जाएगी देखो अब। ठीक है, क्योंकि हम बात करते हैं जिस कोण के अकॉर्डिंग देखते हैं उस कोण से जो टच होकर लाइन गुजरती है उसी को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो ये आधार हो गया देखो इसके लिए, कब, जब बी कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, बीपी डिवाइड बाई ए बी, ऐसा लिखेंगे। तो इस ए बी को उधर भेज देते हैं, तो ए पी बराबर बीपी डिवाइड बाई ए बी, और ये ए बी इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या लिखेंगे, ए पी बराबर बीपी। यदि हम डायग्राम में देखें कि ए पी ये बराबर ये है, ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, अतः कोण ए बराबर हो जाएगा किसके, कोण बी के। ये आपको सिद्ध करना था, प्रूव, क्लियर है। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहले तो आपको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, और फिर आपको ज्ञात करना है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड में आपको ज्ञात करना है कोट स्क्वायर थीटा का मान। चलो एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं पहले हम। ये एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ए बी सी, ये कोण है आपके पास 90 डिग्री, और ये कोण आपके पास है थीटा।
ठीक है, इस कोण की हमने बात कर ली कि ये कोण है थीटा। तो आपको दिया हुआ क्या है, कोट थीटा बराबर 7/8। हम क्या जानते हैं, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये हम जानते हैं, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो पहले तो हमें क्या निकालना चाहिए, करण निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय से, क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हम जानते हैं देखो। और इसमें हमें दिया हुआ क्या है, आधार बटे लंब, ये कोण थीटा है। तो आधार तो ये, और ये लंब, ये तो 8 दिया हुआ है और ये 7 दिया हुआ है देखो। अब यदि हम बात करें ए सी स्क्वायर बराबर, ए बी तो कितना है 8 का स्क्वायर, बी सी कितना है 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ये तो 64, और 7 का स्क्वायर कितना 49। 8 का स्क्वायर तो अनटेंटे 64 होता है, और 7 का स्क्वायर सातों सातों 49। ठीक है, दोनों को जोड़ लेते हैं चलो। तो ए सी स्क्वायर बराबर 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। तो ए सी स्क्वायर का मान कितना आया 113। तो यदि हम बात करें ए सी की, तो अंडर रूट में ले लेंगे 113। अब ये तो इसका वर्गमूल तो कुछ पता नहीं हमें, ठीक है, क्योंकि 11 का 121, 10 का 100, तो 10 और 11 के बीच में होगा, तो इसको इतना ही रहने दो, रूट में रहने दो 113। अब हमें ज्ञात करना क्या, फर्स्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा गुणा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना। तो क्या दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर तो एक, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें एक तो साइन का मान चाहिए, देखो साइन थीटा का मान कितना जानते हो, लंब बटे करण। तो लंब क्या है हमारे पास 8, जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाला क्या होता है लंब, ये आधार और ये करण। तो साइन थीटा बराबर 8/√113। यदि, क्योंकि देखो हमें स्क्वायर की जरूरत है तो हम स्क्वायर कर देते हैं देखो। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, तो 8 का स्क्वायर तो कितना 64, और √113 का स्क्वायर करेंगे तो देखो √113 का स्क्वायर तो 113 है, तो ये लिखा 113। फिर यदि हम बात करें कोस थीटा की, क्योंकि कोस थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, देखो इसको देखकर पता चल रहा है हमें किस किस का मान निकालना है। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे करण। आधार हमारे पास क्या है 7, करण कितना है √113। तो कोस यदि इसका भी स्क्वायर कर दे, क्योंकि इसके भी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी हमें, तो 7 का स्क्वायर तो 49, और √113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा देखो। अब इसमें मान रख देते हैं देखो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना है 64/113, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना है 49/113। तो देखो ऊपर भी हमें लघुत्तम लेना चाहिए, और यहाँ नीचे भी हमें क्या करना चाहिए, लघुत्तम लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि आगे हमें क्या करना चाहिए, लघुत्तम लेना चाहिए। तो लघुत्तम कितना है 113, तो एक का भाग 113 में 113 बार, 113 गुणा एक 113, माइनस 113 एकम 113 एक, एक गुणा 64 64 देखो, डिवाइड बाई इनका एचसीएम कितना है 113। तो ये नीचे भी क्या आ जाएगा 113 माइनस 49। ठीक है,
अब यदि आगे हम सोल्व करें 113 में से 64 घटाते हो तो देखो 13 में से 4 गए तो 7 और 3 में से 4 गए तो कितने 9 और 11 10 में से 4 गए 10 में से 6 गए तो 4। ये आप देख भी सकते हैं देखो इन दोनों को जोड़ा तभी तो 113 आया था तो 113 में से ये घटाओगे तो ये आ जाएगा और 113 में से ये घटाओगे तो ये आ जाएगा सिंपल सी बात है देखो। और 113 लघुत्तम से लघुत्तम काट दो देखो तो ऊपर तो बच जाएगा 49 और नीचे बच जाएगा 64। ये आपका आंसर आ जाएगा देखो। और सेकंड वाला जो है वो आपको क्या पूछ रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। देखो कोट थीटा का मान आपको क्या दिया हुआ है 7/8 तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। कोट स्क्वायर थीटा का मान 7 का तो 49 8 का 64 सेकंड का ये आंसर हो जाएगा। और ये भी तो देखो कोट स्क्वायर का ही मान लिखा हुआ है ठीक है। या फिर आप जो सर्व समीकरण आगे अगले जो एक्सरसाइज प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे 1 - sin² थीटा तो क्या होता है cos² थीटा और 1 - cos² थीटा क्या होता है sin² थीटा cos² थीटा बटे sin² थीटा क्या आ जाएगा cot² थीटा ठीक है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा देखो ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² ए बटे 1 + tan² ए बराबर cos² ए sin² ए है या नहीं। तो देखो क्या दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4 तो कोट ए बराबर 4 बटे क्या लिख सकते हैं 3 ठीक है। यदि मैं मान लो इसको नाम दे देता हूं ए ये बी और ये सी कोण बी जो है समकोण है तो इस कोण ए के लिए यदि हम बात करें तो ये तो लंब ये आधार और ये कर्ण ठीक है। अब देखो यदि हम बात करें कोट ए बराबर 4/3 दिया हुआ है तो कोट ए बराबर यदि हम बात करें तो ये तो क्या है आधार ये क्या है लंब क्योंकि कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब यदि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए पाइथागोरस थ्योरम पर में तो क्या जानते हैं पाइथागोरस पर में कर्ण AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भाई AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो AC हमारे पास AC स्क्वायर बराबर AB तो कितना है ये तो हमें दिया हुआ है आधार कितना है 4 और ये हमें दिया हुआ है 3 तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो AC स्क्वायर बराबर ये तो 16 और ये हमारे पास कितना 9 AC स्क्वायर बराबर कितना आया 25 तो वर्गमूल ले लेंगे तो AC का मान कितना आ जाएगा 5 ये हमारे पास आ गया कितना 5 करण। अब कह रहा है कि जांच कीजिए 1 - tan² ए डिवाइड बाई 1 + tan² ए। एक हम ये भी जानते हैं देखो कि tan ए बराबर 1/कोट ए चाहे तो आप इससे यहां से भी पता कर सकते हैं या फिर ऐसे भी तो पता कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था क्या कि tan ए और कोट ए एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं। साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं ठीक है। तो यदि हम बात करें tan ए की तो 1/4/3 या कोट ए का उल्टा कर दिया तो 4/3 है तो उल्टा करते क्या हो जाएगा 3/4। और तो हम पहले तो इस LHS को सोल्व कर लेते हैं क्या है 1 - tan² ए डिवाइड बाई 1 +
टेन स्क्वायर, तो टेन ए का मान रख देते हैं कितना, 3/4। तो देखो यदि मान रखते हैं 1 - 3/4 का स्क्वायर डिवाइड 1 + 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यदि हम आगे बात करें, 1 - ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 + 9/16, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, तो लघुत्तम ले लिया कितना, 16। 16 × 1 16 माइनस ये कितना, 9, और यहाँ पे भी लघुत्तम ले लिया, देखो कितना आया, 16। 16 × 1 16 प्लस ये 9, ठीक है। तो 16 से 16 कैंसिल हुआ, 16 - 9 तो कितना आया, 7, और 16 + 9 कितना आया, 25। तो ये आपका 1 - 10² डिवाइड बाई 1 + 10² का मान आया कितना, 7/25। यदि हम बात करें देखो कोस ए की, तो कोस ए हम क्या जानते हैं, आधार बटे करण। आधार हमारे पास कितना है, 4, करण क्या है, 5, तो ये कितना है, 4/5। और साइन ए की यदि हम बात करें, तो साइन ए क्या जानते हैं, लंब बटे करण। लंब कितना है, 3, करण कितना है, 5, तो ये 3/5। अब यदि हम आरएचएस की बात करें, देखो तो क्या है आरएचएस, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान हमें पता करना है। तो कोस ए का मान कितना है, 4/5 का स्क्वायर, और साइन ए 3/5 का भी स्क्वायर, तो 4, ये कितना आ जाएगा, 16/25 माइनस ये कितना आ जाएगा, 9/25। तो लघुत्तम कितना आया, 25, तो ये 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 7/25। तो देखो ये भी 7/25, ये भी 7/25, तो हम क्या कहेंगे, ये कह रहा है जांच कीजिए, तो हमने जांच कर ली। जांच कर ली तो हम क्या कह देंगे कि हाँ बराबर है, ठीक है। तो क्या कह देंगे, 1 - 10² डिवाइड 1 + 10² बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों एक दूसरे के बराबर है। यही आपको सिद्ध करना था। देखो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो यदि हम बात कर लेते हैं एक बार त्रिभुज ए बी सी की, ये देखो हमने त्रिभुज बनाया ए बी सी, जिसका कोण ये ए है, ये बी है, और ये सी है। इसका कोण बी जो है वो समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। हमें दिया हुआ क्या है, tan ए बराबर 1/√3, ये दिया हुआ है। tan ए मतलब इस कोण के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो ये तो लंब होगा, ये आधार होगा, और ये कर्ण होगा। जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो और tan ए बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब तो हमारे पास कितना है, 1, आधार हमारे पास है √3। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना चाहिए, कर्ण निकालना चाहिए। किससे निकालना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय से निकालना चाहिए। तो देखो लिखा हमने पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, क्या जानते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी कितना है, 1 का स्क्वायर, और ए बी कितना है, √3 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर
ये तो 1 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो AC स्क्वायर बराबर कितना आया ये 4, वर्गमूल ले लिया तो AC का मान कितना आ जाएगा 2। तो कर्ण आपके पास कितना है 2। तो फिर कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो इनके मान ज्ञात करने हैं। देखो फर्स्ट तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसका मान ज्ञात करना। तो हम पहले तो साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए मतलब इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, तो साइन, चलो देखो साइन ए तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारे पास 1, कर्ण है हमारे पास 2। यदि हम बात करें कोस ए की, तो कोस ए मतलब आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कितना है √3 और कर्ण हमारे पास है 2। और हमें साइन सी कोस सी की भी जरूरत है। देखो तो साइन सी कोस सी के लिए यदि बात करेंगे तो इस कोण के हिसाब से बात करेंगे। इस कोण के हिसाब से देखोगे तो ये तो लंब और ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो चेंज होता नहीं। ठीक है, तो यदि हम बात करें साइन सी की, तो साइन सी क्या जानते हैं हम बटे कर्ण। अब लंब क्या है √3, तो √3 बटे 2। यदि हम बात करें कोस सी की, तो कोस सी मतलब आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है 1, तो 1/2। ठीक है, तो अब यदि हम फर्स्ट की बात करें, इसमें मान रख दे देखो सबके, तो साइन ए का मान तो 1/2 गुणा कोस सी का मान 1/2 प्लस कोस ए का मान √3/2 गुणा साइन सी का मान √3/2। तो ये 1/2 2 दूना 4 प्लस √3 गुणा √3 3/2 दूनी 4। तो पाव और पूर्ण कितना होता है 1, या लघुत्तम ले लो। देखो 4, तो ये 1 प्लस ये 3 कितना 4/4 कितना 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। और यदि हम सेकंड की बात करें, इसमें मान रख देते हैं। देखो तो क्या है सेकंड में मान रखें कोस ए, तो कोस ए का मान हमारे पास है √3/2। फिर कोस सी का मान कितना है 1/2 माइनस साइन ए का मान भी कितना है 1/2 और साइन सी का मान कितना है √3/2। तो ये कितना √3/2 दूनी 4 माइनस ये भी √3/4। तो किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाओगे, क्या बचता है कुछ नहीं बचता, जीरो बचता है। ठीक है, जहां कुछ नहीं वहां क्या होता है जीरो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो फिर यदि हम बात करें त्रिभुज पी क्यू आर, अब त्रिभुज बनाते हैं। देखो पी क्यू आर, इसका कोण क्यू जो है वो समकोण है। ये त्रिभुज पी क्यू आर, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपको दिया हुआ है कितना 25, और पी क्यू बराबर 5। पी क्यू ये आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। साइन पी कोस पी टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। इसको मैं एक बार मान लो x मान लेता हूं, माना क्यू आर बराबर x, तो ये पी आर प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 25। तो पी आर बराबर क्या लिखेंगे 25 माइनस का x, ऐसा लिख देंगे। देखो यदि ये x है तो ये 25 माइनस x। ठीक है, अब ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q जो है वो समकोण है। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, पाइथागोरस
प्रमेय से क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय? पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये तो कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू आपके पास कितना है 5 का स्क्वायर, टू आर कितना है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी इसमें। क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये क्या दिखाई दे रहा है हमें? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या जानते हैं? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो यदि ये हम यहाँ पे यूज करें तो a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर तो 25 और ये कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा भाई, एक को उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा। और ये कितना 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूनी 50 एक्स बराबर ये इधर 25, इस 25 को उधर ले जाओ 50 एक्स को इधर ले आओ तो 625, ये 25 उधर गया तो माइनस का 25 और ये 50 एक्स इधर आया तो प्लस का 50 एक्स, ऐसा हो जाएगा। 625 माइनस 25 कितना बच जाएगा? 600 बच जाएगा देखो, बराबर 50 एक्स। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? देखो 600 बटे 50 उधर बटे में आ जाएगा, जीरो से जीरो घटा 12 पंजे 60, एक्स का मान आ गया हमारे पास कितना? 12। ये हमारे पास आ गया कितना? 12। और ये आ जाएगा देखो 25 माइनस 12 कितना? 13। तो यदि हम बात करें फिर, अब पूछ रहा हमसे साइन पी कोस पी टेन पी, तो मतलब पी मतलब ये वाला कोण, इस कोण के हिसाब से यदि हम देखें तो ये तो हमारे पास हो गया लंब, ये हमारे पास हो गया आधार और ये हमारे पास क्या है? कर्ण। तो साइन पी बराबर हम क्या जानते हैं? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास है कितना? 12 और कर्ण हमारे पास है 13। यदि कोस पी की हम बात करें तो आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारे पास 5 और कर्ण है हमारे पास 13। यदि हम टेन पी की बात करें तो क्या जानते हैं? लंब बटे आधार, लंब है हमारे पास 12, आधार है हमारे पास 5, तो 12/5 ये हमारे आंसर हो जाएंगे। देखो फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्या है? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो टेन ए बराबर हम जानते क्या है? देखो बच्चों, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब जो है वो बड़ा हो सकता है आधार से। ठीक है, जैसे हमने अभी बात करी इसी क्वेश्चन में, टेन पी 12/5, तो ये कितना आ रहा? 5 दूनी 10, 10 से भी ज्यादा है तो 2 से ज्यादा है देखो ये मान। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? कहेंगे एक बार रुको, तो मतलब यदि हम बात करें टेन के मान की, तो टेन का मान 1 से कम होता है क्या? नहीं नहीं, अभी हमने देखा 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और मतलब हम जानते हैं लंब जो है आधार से बड़ा और बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए टेन का मान इनफाइनाइट तक भी जाता है। ठीक है, तो ये तो असत्य गलत बात हुई भाई, नहीं कि टेन का जो मान है वो 1 से बड़ा हो सकता है। फिर क्या कह रहा है? कोस ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, तो सेक थीटा बराबर क्या जानते हैं? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार कह रहा है, कर्ण तो 12 है, आधार 5 है। हाँ हो सकता है, कर्ण क्योंकि बड़ा होगा लंब से भी और आधार से भी, तो कर्ण 12 हो सकता है, आधार 5 हो सकता है। बिल्कुल सत्य बात, सही बात, सही बोल रहे हो सर।
कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। जो कोस ए है वो कोसाइन का छोटा रूप होता है, देखो कोसाइन, और कोसेकेंट का तो कोसेक होता है। साइन साइन ही होता है, देखो साइन की फुल फॉर्म होती है साइन। टेन टेंजेंट, कोट कोटेजेंट, सेक सेकेंड। ठीक है, तो ये गलत बात है। कोसेकेंट के लिए तो कोसेक यूज किया जाता है, कोस तो कोसाइन के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी गलत बात। कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं 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 नहीं, गलत बात। कैसे? जो साइन ए होता है ना, साइन ए, तो ये जो है साइन और ए का गुणन नहीं है। यदि गुणन होता तो हम ए साइन ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, 2 गुणा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, देखो। तो ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। ये साइन का साइन जो है, अकेले साइन, अकेला साइन कभी भी नहीं लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। ये डिफाइन ही नहीं है अकेला साइन। साइन के आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे थीटा हो, ए हो, बी हो, पी हो, एक्स हो, के हो, कुछ भी होना चाहिए। और जो भी होगा वो कोण होगा, ठीक है, उसको हम कोण कहेंगे कि हाँ भाई ये कोण की बात कर रहा है। इसलिए ये इनका गुणनफल नहीं है, ये एक पूरा ही नाम है, ठीक है। इसलिए ये गलत बात है। जो कोट ए है, कोट और ए का गुणनफल नहीं है। फिर क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो ऐसे कह रहा है कि लंब तो है 4 और कर्ण है 3। नहीं नहीं, कर्ण जो है वो एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण जो है वो 3, मतलब लंब से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। 4 से बड़ी ही रहेगी, 4 से छोटी कभी भी नहीं होगी। तो ये भी क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, ये भी असत्य हुआ, ठीक है। चलो, ये आज आपकी प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के उदाहरणों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।